तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो दोस्तों, इधर बहुत दिनों से हमारे कुछ भाई का कमेंट आ रहा था, सवाल हो रहा था कि भैया जब ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं तो इसमें पढ़ाई का समय कितना मिलता है, पढ़ाई करने के लिए दूसरा पोस्ट के लिए तैयारी करने के लिए कितना समय मिल पाता है। और मैं भी कुछ दिन के बाद ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करने वाला हूं, और वो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर। तो बहुत सारे लोग का कहना है कि ट्रैकमैन का वर्क बहुत ही हार्ड एंड रिस्क वाला है, और इसमें ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलता है, और जो वर्क लोड है बहुत हाई है। ठीक है, और ड्यूटी टाइम भी, जो ड्यूटी आवर्स है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक है। तो थोड़ा एक वीडियो के माध्यम से आप बता दीजिए कि जो ट्रैकमैन का ड्यूटी है और इसमें दूसरे पोस्ट के लिए तैयारी करने का समय मिलता है कि नहीं मिलता है, थोड़ा एक वीडियो के माध्यम से आप लोग बता दीजिए। आप लोग नहीं, आप, ठीक है। तो ज़रूर दोस्तों, आप सबको ज़रूर बताएंगे कि ट्रैकमैन का ड्यूटी कैसा है और इसमें कितना घंटा आप पढ़ाई का समय निकाल सकते हैं दूसरा पोस्ट के लिए, ठीक है। और वर्कलोड कैसा है, ड्यूटी आवर्स कितना है, ठीक है। सैलरी के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। और छुट्टी कितना मिलता है, ये सब सारे टॉपिक के बारे में आप सबको बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको बताते हैं कि जो ट्रैकमैन पोस्ट है वो क्या है, ठीक है। जब आप ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग जब होता है तो सबसे पहले आपको ड्यूटी मिलता है, ठीक है। इसमें पहले आपको ट्रेनिंग नहीं करवाया जाएगा, पहले आपको काम करना पड़ेगा। काम करने के बाद फिर 1 डेढ़ महीना हो जाएगा, उसके बाद आप को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और वो भी ट्रेनिंग 1 महीने का रहता है, 30 दिनों का। शुरू में 30 दिनों का रहता है, फिर 5 साल बीतेगा तो 6 दिन का रहता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग होगा। फिर जब पहले तो आपको काम करना पड़ेगा, 1 डेढ़ महीना काम करना पड़ेगा। काम करने के बाद फिर आपको जो काम है, ट्रैक से जुड़ा हुआ काम रहेगा, ठीक है। जो ट्रैक के बगल में गिट्टी रहता है उसको हवारी करने का रहता है, रेल रिप्लेसमेंट करने का रहता है, पॉइंट का काम जो काम करने का रहता है, पॉइंट में ग्रीसिंग करने का रहता है, जो उसका बोल्ट रहता है उसको रिप्लेसमेंट करने का रहता है, उसमें ग्रीस लगाने का रहता है। ट्रैक से ही जुड़ा हुआ काम रहता है। बाकी ट्रैक के आजू बाजू जो घास काटा उटा जंगल हो जाता है तो उसको कटिंग आप ही के द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये भी करवाया जाएगा, लेकिन अभी ऑल इंडिया में जितना भी रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है, अभी सभी जगह ये सब जो घास कटिंग का हो गया, टर्न नॉट जो रिप्लेसमेंट होता है, रेल बदली होता है, ये सब अभी के समय में जो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर हैं उनके द्वारा करवाया जा रहा है। अभी ऑल इंडिया में मैं आप सबको बताता हूँ 70% जगह ऐसा है कि ये सब जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी के द्वारा करवाया जाता है। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी नहीं हैं उपलब्ध, तो वहाँ पे ये सारा काम जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ट्रैकमैन पोस्ट रहते हैं उनसे करवाया जाता है। जैसे हवारी का हो गया, रेल रिप्लेसमेंट का हो गया, टर्न आउट रिप्लेसमेंट का हो गया, जो स्लीपर रहता है जिस पे रेल फिट रहता है, उसके नीचे जो कंक्रीट का जो स्लीपर रहता है वो रिप्लेसमेंट करने का रहता है, वो चेंज करने का रहता है, उसमें रबड़ पैड रहता है। बहुत सारा ट्रैक से जुड़ा हुआ बहुत सारा आपको काम करने का रहता है, ठीक है। और वो भी एक जगह नहीं, जितना भी एक एसएससी चाहे एडीएन के अंदर में जितना भी किलोमीटर रहता है, कम से कम 40-50 किलोमीटर का एरिया रहता है, उतना दूर आपको कभी अपना सेक्शन में करना पड़ेगा, कहीं कभी दूसरा सेक्शन में जाके करना पड़ेगा। इस तरह से आपको एक जगह ड्यूटी फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि जब आपका ड्यूटी टाइमिंग है तो ड्यूटी टाइमिंग में जो ड्यूटी टाइमिंग है ये भी आपका फिक्स नहीं रहता है। मानसून के हिसाब से ड्यूटी आवर्स भी चेंज होता रहता है। जैसे अभी बरसात का समय है, फिर बरसात के बाद ठंडी आएगा, ठंडी के बाद फिर गर्मी आएगा। तो बरसात में और ठंडी में जो आपका ड्यूटी आवर्स है वो सुबह के 7:30 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका ड्यूटी आवर्स रहेगा, ठीक है। और गर्मी के समय में आपको 8 बजे से ड्यूटी चालू होगा और 5 बजे तक ड्यूटी रहेगा, और बीच में 2 घंटे का रेस्ट रहता है, ठीक है, 12 से 2 बजे तक। फिर 2 बजे के बाद फिर जो बचा खुचा जो काम रहता है वो करने का रहता है। तो एक तो ट्रैकमैन क्या है उसके बारे में मैं आप सबको बता दिया। वर्कलोड कैसा है, इसमें हार्ड वर्क है, ये नहीं कि नहीं है, कहीं कहीं नहीं है। जो छोटा स्टेशन है, हॉल्ट है, वहाँ पे बहुत कम काम है। जहाँ पे जंक्शन है, बहुत बड़ा स्टेशन है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं जहाँ पे अभी हूँ, ये बहुत बड़ा
जंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा लाइन है, बहुत सारा पटरी है और बहुत ज़्यादा गाड़ी का आवागमन होता रहता है डेली, मालगाड़ी से सुपरफास्ट गाड़ी तक। तो यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, ठीक है। और ड्यूटी आवर्स भी मैं आप सबको बता दिया कि सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका ड्यूटी आवर्स रहेगा। वर्कलोड इसमें हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क हो गया। बाकी सैलरी का बात करें तो सैलरी भी इसमें बाकी डिपार्टमेंट से अच्छा खासा जो ट्रैकमैन है उनको मिल जाता है, ठीक है। इसमें हार्ड एंड रिस्क अलाउंस एक प्लस पॉइंट है जो ट्रैकमैन को दिया जाता है, बाकी अदर डिपार्टमेंट वाले हैं उनको हार्ड एंड रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। और अभी ओटी की बात चल रहा है, जो भी हमारे यूनियन है उनके तरफ से रेलवे बोर्ड से, रेलवे सरकार से लड़ाई चल रहा है कि जितने भी ट्रैकमैन हैं ऑल इंडिया में सभी को ओटी दिया जाए। जैसे आप का जो ड्यूटी आवर्स है 8 घंटे का, ऐसे तो 10 घंटे का मिला जुला कर 10 घंटा हो जाता है, उससे ज़्यादा ओवर 7 बजे 8 बजे रात तक अगर ड्यूटी करते हैं तो वो ओटी के रूप में बनता है। तो अगर ओटी मिलने लगा तो शुरुआती दौर में जब आप ज्वाइनिंग करिएगा जिस समय 1800 ग्रेड पर और 1800 आपका जो बेसिक रहेगा उस समय आप ज्वाइनिंग करिएगा तो 50 प्लस आपका पेमेंट शुरुआत में ही आना चालू हो जाएगा जब ओटी मिलना चालू होगा तब। अभी 8वां पे कमीशन भी लागू हो गया है लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। ये सब सभी जोड़ जाड़ के अगर 8वां पे कमीशन और ओटी अगर ट्रैकमैन को मिलने लगा तो जितने भी ट्रैकमैन भाई हैं शुरुआत में जो ज्वाइनिंग करेंगे उनको 1 लाख प्लस पेमेंट बनने वाला है, ठीक है, 1 लाख प्लस। तो इसीलिए जितने भी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करने वाले हैं वो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर, तो वो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ठीक है। अगर नौकरी लेना चाहते हैं, ऊंचा पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो एक ग्रुप डी का ही नौकरी है, जरिया है ऊंचा पोस्ट पर जाने के लिए। चाहे कोई सा भी पोस्ट आपको मिलता है, ट्रैकमैन हो गया, ट्रैकमैन में आइएगा तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और जो पढ़ाई का समय है 5 बजे के बाद आप फ्री हो जाइएगा, ठीक है। 5 बजे के बाद फिर जो भी आपको करना है, पढ़ाई करना है, चाहे इधर उधर घूमना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका ड्यूटी रहेगा। उसके बाद जो भी समय है वो आपके हाथ में है, आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पढ़ाई जॉब करते हुए, ट्रैकमैन पोस्ट पर जॉब करते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ मैं बताता हूँ कि 2 से 3 साल के अंदर आपको दूसरा पोस्ट एकदम 101% हो जाएगा। प्लस ये है कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आईटीआई होना चाहिए, चाहे कोई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इतना चीज़ है और आपका मेडिकल A1 A2 है, A3 है, तो आपको कोई भी दूसरा पोस्ट पर, दूसरा डिपार्टमेंट में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तैयारी होना चाहिए और आपके पास डिग्री होना चाहिए और आपका मेडिकल अच्छा होना चाहिए। अगर इतना चीज़ होता है तो आपको गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, टीटी, टेक्नीशियन ये सब बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि अभी मेरा जो डिवीज़न है, डिवीज़न में अभी हाल में ही 2000 वैकेंसी जीडीसी का निकला है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर टेक्नीशियन वाला पोस्ट है, ठीक है। बहुत कम ही है जो नॉन टेक्निकल है, जैसे गार्ड हो गया, ड्राइवर हो गया और टीटी हो गया, ये सब नॉन टेक्निकल पोस्ट है, तो ये सब बहुत कम है। बाकी जो टेक्निकल पोस्ट है रेलवे में अभी ज़्यादातर टेक्निकल वैकेंसी ज़्यादा निकल रहा है और ज़्यादा डिमांड है टेक्नीशियन का, ठीक है। तो जिनके पास भी आईटीआई है, चाहे कोई डिप्लोमा है, चाहे ग्रेजुएशन है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप सबको कि 2 से 3 साल के अंदर आपको दूसरा पोस्ट पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि आपका तैयारी एकदम मजबूत होना चाहिए और डिग्री होना चाहिए और मेडिकल होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई की बात मैं आप सबको बता दिया कि 5 बजे के बाद ट्रैकमैन पोस्ट पर अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपके पास सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका ड्यूटी आवर्स है। फिर उसके बाद जो भी समय निकलता है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नाइट भी ट्रैकमैन का चलता है, नाइट पेट्रोलिंग चलता है, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट पेट्रोलिंग चलता है। तो कभी कभी महीना में आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता नाइट पेट्रोलिंग जाना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी दिन का ही ड्यूटी रहता है। तो जिस तरह से आप खाली समय निकाल सकते हैं और खाली समय में जितना भी समय आपके पास मिलता है उसमें जिस तरह से आप यूज करिएगा वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मेहनत कड़ा करिएगा, अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ 2 से 3 साल तक, 2 से 3 साल के अंदर आप दूसरा डिपार्टमेंट में आसानी से चले जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये भी
क्लियर करने का था। और बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था कि जो ट्रैकमैन का पोस्ट है इसको ज्वाइनिंग करने के बाद कैसा वर्कलोड रहता है, इसमें पढ़ाई करने का कितना समय मिलता है। तो पूरा मैं साफ़ सुथरा आप सभी को बता दिया कि किस तरह का ड्यूटी है, कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा और कितना समय आपको पढ़ाई करने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो सारा चीज़ मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ डाउट रहा, कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आप सभी को बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।